कि ओशो कहते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, फिर उनके सन्यासी उन्हें भगवान कह के क्यों पुकारते हैं। भगवान शब्द के हमारे देश में दो अर्थ हैं। एक अर्थ ब्राह्मण संस्कृति का है, जहाँ पर वे भगवान को सृष्टा मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं, कण कण में भगवान। इस प्रकार की फिलॉसफी है जिसने दुनिया को बनाया, जो दुनिया को चला रहा है, जो दुनिया का विनाश करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। एक धारणा यह है। जब ओशो कहते हैं भगवान नहीं है, उनका तात्पर्य इस धारणा से है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने दुनिया को बनाया और जो आकाश में ऊपर स्वर्ग में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा दुनिया को चला रहा है, वो तो महा डिक्टेटर हो गया। फिर उससे बड़ा तानाशाह कोई नहीं होगा। अगर हम कठपुतली हों और वो हमें नचा रहा है, तो फिर हमारे मनुष्य होने की तो कोई गरिमा और महिमा ही नहीं बची। हम तो खेल खिलौने टाइप हो गए। उसके हाथ के रोबोट हैं, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। नहीं, ओशो इस ईश्वर की धारणा से राजी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण संस्कृति में अर्थात जैन और बौद्धों में भगवान शब्द का दूसरा अर्थ है। याद रखिए, जैन धर्म नास्तिक धर्म है, ईश्वर को इनकार करता है। बौद्ध धर्म भी नास्तिक धर्म है, ईश्वर को और आत्मा को इनकार करता है। लेकिन बुद्ध और महावीर के शिष्यों ने उन्हें भगवान कह के पुकारा। यहाँ पे अर्थ दूसरा है। इसका अर्थ है भाग्यवान, द ब्लेसेड वन, जिसने परम शांति को, परम आनंद को जाना। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य। यहां पे भगवान से मतलब दुनिया बनाने वाला का नहीं है कि आप शिकायत लेके पहुंच जाओ कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, और सब बना देते, हमारे पति देव को क्यों बनाया, ये पत्नी को क्यों बना दिया, और हमारी संतान तो गजब गजब की है, काहे के लिए बना दिया, हमको सताने के लिए। नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा जहां आप जाके शिकायत कर सको। और याद रखना, ऐसा कोई भगवान नहीं जिसके पास आप जाके प्रार्थना कर सको। ये सब बचकानी बातें छोड़ो। तो ओशो जब ईश्वर को इनकार करते हैं तो उनका यह तात्पर्य है, और जब वे भगवान संबोधन को स्वीकार करते हैं वहां उनका तात्पर्य है भाग्यवान का, सौभाग्यशाली व्यक्ति का, जो कि कोई भी बन सकता है। याद रखना, यहां पे भेद नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मैं भगवान हूं और तुम नहीं हो। ओशो हर प्रवचन के अंत में कहा करते थे, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। सबके भीतर बीज रूप में वही मौजूद है। हां, अपने बीज को खिलाना है, फूल तक ले जाना है, इसके लिए साधना करनी होगी। तो हर इंसान भगवान का बीज है, इसको ऐसा समझें। उस अर्थ में भगवान शब्द को उन्होंने स्वीकारा। तो दो बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक अन्य मित्र ने गुरु शिष्य संबंध के बारे में पूछा है। ओशो के संग एक नए प्रकार का गुरु शिष्य संबंध आरंभ होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि 2500 साल के भीतर भीतर मैं मैत्रेय रूप में अवतार लूंगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो जन्म लेंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। मैत्रेय का अर्थ है मित्रवत, फ्रेंडलीनेस। ओशो ने पहली बार मित्रवत व्यवहार किया। अभी डॉक्टर एन के शर्मा जी ने देखा, आप सारे लोगों से कहा कि खड़े होकर प्रणाम करें। ओशो ने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। ओशो स्वयं प्रणाम करते थे खड़े होकर सबको, और ऑडियंस में सब लोग बैठे रहते थे। ओशो एक नए प्रकार के गुरु हैं जिनको गुरु कहना ठीक नहीं, कुछ और नाम रखना होगा। हम उन्हें मित्र कह सकते हैं, गाइड कह सकते हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं, एक सीनियर सोल कह सकते हैं। उस मंजिल तक पहुंच गए जिस यात्रा पथ पर हम चल रहे हैं, वो हमें कुछ इशारे कर सकते हैं कि कहीं हम भटक न जाएं, कहीं अटक न जाएं।
पुराना गुरु शिष्य संबंध जिस प्रकार का चल रहा था वो पूरी डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, ढेर सारे नियम कानून, डूज एंड डोंट्स, और जरा सा उल्लंघन किया तो बस महापापी, नरकगामी। सारे संबंध भय और प्रलोभन पर आधारित थे। गुरु डरा धमका रहे थे शिष्यों को, मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और प्रलोभन दे रहे थे, अगर मेरी आज्ञा मान के चले तो ये लाभ वो लाभ, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। क्या खाक मुक्ति मिलेगी? गुरु ने तो तुम्हें बांध लिया, एक और नया बंधन तुमने जोड़ दिया, पुराने बंधन तो जहां के तहां थे ही, एक और जकड़ गए, अब गुरु से बंध गए। ओशो इस प्रकार के गुरु नहीं हैं, और इसलिए ओशो के सन्यासी होना भी एक दूसरे प्रकार का शिष्यत्व है। इस शिष्यत्व में आप किसी के प्रति समर्पित नहीं हो रहे हैं, आप अपनी ही संभावनाओं को जगाने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। आपका कमिटमेंट किसी बाहर के व्यक्ति की तरफ नहीं है, आपका कमिटमेंट अपने भविष्य के प्रति है। मैं पूरा खिल जाऊं, मैं पूरा जाग जाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी है। इसमें कहीं से कोई मदद मिल सके, कोई संकेत, कोई इशारा, कोई मार्गदर्शन मिल सके, लेने को हम तैयार हैं। हम किसी से बंधे नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हो गए, और उसकी कही भी बात भी हमें ठीक लग रही है इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। यहां फर्क पड़ जाता है। जो पुराने गुरु कहते थे कि तुम्हें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, मैंने जो कह दिया बस वो वेद वाक्य है, ओशो ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वो कहते तुम मेरी बात को सुनो, समझो, चिंतन मनन करो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक, नहीं लगे तो नहीं। अंततः तुम ही निर्णायक हो। अपने जीवन की जिम्मेवारी अपने कंधों पे लो। आप किसी के अनुयायी नहीं हो पुराने अर्थ में। पुराने अर्थ में शिष्य का मतलब होता था अनुयायी, अनुगमन करने वाला, पीछे चलने वाला। नहीं, भगवान बुद्ध ने जैसा कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, ठीक वही बात ओशो कहते हैं। हमें अपने भीतर होश का दीप जलाना है, हमें अपने भीतर प्रेम का प्रकाश फैलाना है, और ये काम हमारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। किसी गुरु के आशीर्वाद से नहीं होगा, अपनी साधना से होगा। तो ना तो प्रभु की प्रार्थना, ना गुरु के आशीर्वाद, कोई चमत्कार होने वाला नहीं। आपका जीवन कर्म सिद्धांत का एक सिलसिला है। आपके विचार, आपके भाव, आपके कर्म आपका भविष्य तय कर रहे हैं, और किसी भी क्षण आप उनको बदलने के लिए स्वतंत्र हो। सीधे सीधे जीवन की मैकेनिज्म को, इस विज्ञान को समझो, तब हम किसी की मानसिक गुलामी में नहीं पड़ते, कोई स्पिरिचुअल स्लेवरी, आध्यात्मिक दासता पैदा नहीं होती। हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो सद्गुरु ओशो के संग जो नया संबंध, नया सिलसिला शुरू हुआ है, उसको मैत्रेय शब्द में खूब अच्छे से हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि पुराने कोई शब्द वहां काम नहीं करते। मैत्रेय शब्द खूब अच्छा है, मित्रवत। ठीक है, वो हमसे 4 कदम आगे चले हैं तो हमें कुछ बता सकते हैं। इस यात्रा में कहाँ कोई कठिनाइयाँ आती हैं, कैसी बाधाएं आती हैं, हम कहीं कोई गड्ढा है तो वो बता सकते हैं कि बचना सावधान। याद रखना, फिर भी बचना हमको ही पड़ेगा, लेकिन जानकारी तो मिल गई कम से कम, इतना भी बहुत है। इस ढंग से चीजों को समझिए।